हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने एक अच्छी और इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लेके आई हूँ, जिसमें आपको काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे और इसका मोरल भी बहुत अच्छा है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें हम नए नए ग्रामर स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द सेल्फिश फिशरमैन। सेल्फिश होता है स्वार्थी, फिशरमैन मछुआरा। तो स्वार्थी मछुआरा। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। इन ए फिशरमैन विलेज लिव्ड सोमू। एक मछुआरे के गांव में कौन रहता था? लिव्ड रहता था। सोमू नाम है ये किसी का। तो सोमू रहता था। ए सेल्फिश फिशरमैन, वो क्या था? सेल्फिश स्वार्थी, फिशरमैन मछुआरा था। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव एवरीथिंग ही कोट टू हिमसेल्फ। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव, वो हमेशा चाहता था एवरीथिंग, हर चीज़ को, ही कोट टू हिमसेल्फ, जो वो अपने आप पकड़ता था, वो सारी चीज़ खुद चाहता था। ही नेवर वुड शेयर, शेयर होता है बांटना, हिज फिश विद हिज नेबर्स, नेबर्स होता है पड़ोसी, एंड फ्रेंड्स। ही नेवर, कभी नहीं, वो कभी भी शेयर नहीं करता था हिज फिश, अपनी फिश, विद हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ। ही वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। ही वेंट टू फिशिंग ऑल बाई हिमसेल्फ, वो अकेला ही क्या फिशिंग करने जाता था। हिज वाइफ वॉज इक्वली बोस्टिंग इन नेचर। बोस्टिंग होता है डींगे मारना, हिंदी में जिसको बोलते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहना। हिज वाइफ वॉज इक्वली बोस्टिंग इन नेचर, वो भी नेचर में बड़ी बड़ी बातें जिसको बढ़ा चढ़ा कर बोलती थी, ऐसा उसकी वाइफ का नेचर था। He had the habit of showing off with her neighbors the nice catches of her husband. He had the habit, उसकी क्या हैबिट थी? शो ऑफ करने की। क्या शो ऑफ करती थी? विद हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, जब अपने हस्बैंड की अच्छी पकड़ के को वो शो ऑफ करती थी कि मेरे हस्बैंड कितनी अच्छे से मछलियाँ पकड़ते हैं। तो उनकी जो अच्छी पकड़ थी, नाइस कैचेज होता है अच्छी पकड़, ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की अच्छी पकड़ को शो ऑफ करती थी विद हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ। सोमू वेंट फिशिंग एज यूजुअल। सोमू, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। सोमू गया एज यूजुअल, फिशिंग के लिए, जैसे वो जाता था। एज ही थ्रू, ये थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, जैसे ही उसने थ्रू द नेट, नेट फेंका। ही सेंस्ड, सेंस्ड होता है अनुभव करना, उसने महसूस किया, दैट की ही हैड गोट, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हैड गोट होल्ड ऑफ सम बिग फिश, उसने क्या महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ी फिश को पकड़ लिया है। हिज नेट वॉज वेरी हैवी, जो उसका नेट था वो बहुत हैवी था, भारी था। हैवी होता है भारी। ही थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट टू हिमसेल्फ, उसमें उसने अपने आप में सोचा। इफ़ समवन कम्स टू नो ऑफ माई कैच, अगर कोई मेरे कैच के बारे में जानता है तो दे वुड वांट अ शेयर ऑफ इट, वो उसमें से अपना हिस्सा मांगेगा। आई विल पुल द नेट ऑल बाई माई सेल्फ। विल, ये फ्यूचर टेंस यहाँ यूज हुआ है, और फिर सिंपल फ्यूचर में हम सेल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो मैं अपने आप ही इस नेट को खींच लूँगा। हिज सन वॉज प्लेइंग नियर बाई। वॉज प्लेइंग, ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करते हैं। तो हिज सन सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ वॉज यूज किया है। तो हिज सन वॉज प्लेइंग नियर बाई, नियर बाई होता है पास में, तो उसका बेटा पास में ही खेल रहा था।
सोमू कॉल्ड आउट, सोमू ने उसको बुलाया, हे सन, हे बेटे, कम ऑन, आओ इधर आओ। हिज सन केम टू हिम, उसका बेटा उसके पास आया। गो टू योर मदर एंड आस्क हर टू पिक अ क्यूरल विद द नेबर्स। क्यूरल होता है झगड़ा, तो गो टू योर मदर, अपनी माँ के पास जाओ, एंड आस्क हर टू, और उन्हें कहो कि अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करने के लिए कहो। टेल हर दैट, और उसको बताओ, दैट डैडी हैज़ गोट, ये हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पास्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पर हैड गोट आया और ये हैज़ गोट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो डैडी सिंगुलर है तो इसलिए हमने हैज यूज किया, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टेल हर, उसको बताओ, दैट कि पापा ने ए बिग कैच, एक मतलब बड़ा कुछ पकड़ा है, एंड विल ब्रिंग होम ए वेरी बिग फिश, और घर एक बहुत बड़ी मछली लाएंगे। ठीक है, पापा ने एक बड़ा कैच पकड़ा है और घर एक बड़ी फिश लाएंगे। द बॉय, रन की सेकंड फॉर्म है रैन होम टू टेल हिज मदर, तो जो लड़का है वो घर की तरफ दौड़ा अपनी मम्मी को बताने के लिए। व्हाट सोमू हैड आस्क्ड हिम टू टेल, हैड आस्क्ड, फिर वही पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है हमने, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो अपनी माँ को वही बताने के लिए दौड़ा जो सोमू ने उसको बताने के लिए कहा था। सोमूज वाइफ पिक्ड अ क्यूरल विद देयर नेबर्स, सोमू की पत्नी ने अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। सी वॉज एक्सपेक्टिंग, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हुआ है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, तो सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज यूज किया है, और वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो सी वॉज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हर हस्बैंड टू ब्रिंग होम अ वेरी बिग फिश, कि उसके हस्बैंड, उसके पति एक बहुत बड़ी फिश लेकर आएंगे घर। मीन वाहिल सोमू पुल्ड द नेट विद ऑल हिज फोर्स, मीन वाहिल जैसा कि तय ही था कि सोमू ने पुल की सेकंड फॉर्म में पुल्ड, नेट को खींचा, विद ऑल हिज फोर्स, फोर्स होता है अपनी जितनी पूरी ताकत से उसने नेट को खींचा। द नेट डिड नॉट कम आउट, जो जाल था वो बाहर नहीं आया। डिड नॉट, ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं, तो जो नेट था, जाल था, वो बाहर नहीं आया। ही पुल्ड स्टिल हार्डर, उसने और ज़ोर से उसको खींचा। All of a sudden there was a cracking noise and the net tore away into pieces. All of a sudden, अचानक ही, there was a cracking sound, कि cracking sound होता है कुछ फटने की आवाज़ आई, तो वहाँ पर क्या थी, एक फटने की आवाज़ थी। and the net, ये टीयर की सेकंड फॉर्म में टोर, जो जाल था वो फट चुका था, into pieces, टुकड़ों में। only then did Somu understand that the net had actually got caught in reefs. reefs होता है जो पानी के अंदर जो चट्टानें बनी रहती हैं, तो ओनली देन, तब सोमू समझ गया था कि जो जाल है वो एक्चुअली किस में पकड़ा गया है, रीफ्स में, चट्टान में पकड़ा गया है। नाउ सोमू हैड टू गो होम विद एम्प्टी हैंड्स एंड ए टॉर्न नेट, अब सोमू हैड टू गो, सोमू को जाना ही पड़ा घर। कैसे, हैड टू क्या होता है, कंपल्शन के लिए होता है, तो हैड टू गो, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अब सोमू को घर वापस जाना पड़ा। विद एम्प्टी होता है खाली, हैंड हाथ, एंड ए टोन फटे हुए नेट के साथ, खाली हाथ और फटे नेट के साथ उसको घर जाना पड़ा। वहन सोमूज वाइफ, सी की सेकंड फॉर्म है सो हिम कमिंग, जब सोमू की वाइफ ने उसको आते हुए देखा। सी रन की सेकंड फॉर्म है रैन टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी।
एंड आस्क्ड की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, पूछा, वेयर इज़ द फिश डियर, कि डियर फिश कहाँ है। सोमू रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड, सोमू ने उत्तर दिया, सॉरी डियर, माफ़ करना डियर, द नेट हैड गोट कोट इन द रीफ्स एंड टोर अवे। यहाँ पर फिर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो नेट था, सॉरी डियर, जो जाल था वो रिफ्स में पकड़ा गया और फट गया। वी विल नॉट हैव फिश फॉर सम डेज टू कम, तो आने वाले कुछ दिनों तक हमारे पास क्या नहीं होगी, फिश नहीं होगी। आई हैव टू मेंड द नेट, मेंड होता है उसको ठीक करना, तो मैं आई हैव टू मेंड द नेट, मुझे इस नेट को ठीक करना पड़ेगा। बट नो बडी वुड हेल्प अस, लेकिन कोई भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, मैं नहीं जानता कि अब क्या होगा, क्या करेंगे। तो मोरल क्या है इसकी स्टोरी का, सेल्फिशनेस ब्रिंग शोरो, जो सेल्फिशनेस होती है, जो स्वार्थी जो हम होते हैं, वो हमारे लिए क्या लेके आती है, दुख लेके आती है। तो सेल्फिशनेस हमारे लिए दुख लेके आती है, इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए, तभी वो हमारी हेल्प करेंगे, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये इसका मोरल था। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने इस स्टोरी से कुछ सीखा होगा। इसमें काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स आपने सीखे होंगे और ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी सीखे होंगे। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको इसी तरह अच्छी और मोरल इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको सुनने को मिले। तो इसी के साथ कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।